अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय फेसबुक पेज एंड यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट उज़ैर अवान। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो काइंडली मेरा यूट्यूब पेज सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप फेसबुक पर हैं तो काइंडली आप मेरा फेसबुक पेज खोलकर उसको लाइक कर दीजिए ताकि आपको नई वीडियो आए तो उसका पता चल जाए। बेसिकली मेरा आज प्लान था कि KPL जो कश्मीर प्रीमियर लीग है उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं, क्योंकि वो इशू काफ़ी तेज़ी से खड़ा हो रहा था और काफ़ी प्रॉब्लम इंडिया की तरफ से बनाई जा रही थी उसके ऊपर, और मैं उसके ऊपर पॉइंट्स बना भी चुका था कि मैंने किन किन चीज़ों पे उसकी बात करनी है। तो अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसा हुआ कि मुझे 2 दिन पहले मेरे दोस्त ने मुझे एक जगह पे मेंशन किया और उन्होंने मुझे कहा कि आपका एक फ़ोटो थी मेरी नज़र के सामने से पहले भी गुजरी थी, लेकिन मैंने उसको इतनी अहमियत नहीं दी। बट फिर उसके बाद मुझे दोस्त ने वहाँ पे मेंशन किया और उन्होंने कहा कि काइंडली आप इसके बारे में बताएं क्या हो रहा है ना, आपको फ़ोटो नज़र आ रही है, ये साथ चल रही है। तो मुझे इस तरह इसकी समझ नहीं आई, तो मैंने उसको यही बताया कि आप काइंडली सब्र कीजिए, मैं इसके ऊपर चीज़ें निकलवाता हूँ तो फिर मैं आपको इसके ऊपर बात करूँगा, बताऊँगा। तो फिर थोड़ा टाइम गुजरा, मैंने इसकी ज़रा निकलवाना शुरू की। मैंने दूसरे दोस्त से बात की कि आप काइंडली इस पे मुझे बताइए, इसका निकलवा के दीजिए। तो उसने मुझे फिर इसके ऊपर सारा इनका निकलवा के दिया। उसने मुझे इनका इंस्टाग्राम अकाउंट भिजवाया, और इंस्टाग्राम अकाउंट आते ही मैंने सबसे पहला काम जो किया, इनका स्क्रीनशॉट लिया, ताकि मुझे अंदाज़ा था कि जितनी तेज़ी से चीज़ फैलने वाली है इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जाए, क्योंकि ये अकाउंट बंद होने वाला है। अनफॉर्चुनेटली देखने को ऐसे मिला कि ये जो LGBTQ वाले जो आजकल जो कुछ ज़्यादा ये कैंपेन्स चलती जा रही हैं, ये कुछ बच्चे जो थे ये निकल कर आए, और ये बच्चे मतलब मेंटली तौर पे बच्चे ये, और ये कायद-ए-आज़म की जो इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे के ऊपर जो रावलपिंडी इस्लामाबाद के बीच में है, वहाँ पे वो कायद-ए-आज़म का जो बना हुआ है फेथ यूनिटी डिसिप्लिन के पास खड़े होकर उन्होंने ये फ़ोटोज़ बनवाई, शूट करवाया, जो माशाल्लाह व्हाट कैन आई से। तो फिर मैंने कुछ स्क्रीनशॉट्स लिए थे विच आई कैन शो, मोस्ट ऑफ़ द थिंग्स मुझे ब्लर करनी पड़ेंगी जो मैं नहीं दिखाना चाहता। फिर हुआ ऐसे कि इनका अकाउंट बंद हो गया। अकाउंट बंद हो जाने के बाद फिर मैंने इसका दोबारा चेक करना शुरू किया, और फिर हमें पता चला कि जो इनका एक और इनका अकाउंट है जो इन्होंने अब पब्लिक से हटा के उसको प्राइवेट कर दिया और डिफरेंट बनाया, उसके ऊपर DP भी ब्लैक रखी है, जैसे कि आप तो नज़र आ रहा होगा। तो उसके लिए हमें इसको फॉलो भी करना पड़ा, और जिसने इसको फॉलो किया है उसके अंदर की चीज़ें चेक करने के लिए हमने फिर उसको हटा दिया है, मुझे उसको ब्लर करना पड़ा। देखिए फिर मुझे ट्विटर के ऊपर एक ट्रेंड मिला औरत मार्च का। अनफॉर्चुनेटली बहुत अफसोस की बात है कि ये चीज़ इतनी तेज़ी से पाकिस्तान के अंदर फैल रही है कि हम कुछ भी नहीं कर पा रहे, और अगर कोई इसके ख़िलाफ़ कुछ करेगा तो वो टेररिस्ट के तौर पे एक तरह से निकल कर आएगा। वो ऑर्गेनाइजेशन जो इनके ख़िलाफ़ कुछ करेगी वो एज़ अ टेररिस्ट ही डिक्लेयर होगी। औरत के नाम पे जो ये मकासद फैलाए जा रहे हैं, इनका जो मकसद है इसके पीछे जो चीज़ें फैलाई जा रही हैं, LGBTQ, आई डोंट वांट टू से दैट एब्रीविएशन, मैं इस एब्रीविएशन को नहीं करना चाहता, जो जानते हैं वो जानते हैं। क्या आप क्या चाह रहे हैं? देखिए आपके माइंड में क्या चल रहा है, आप किस सोच के तहत ये तब कर रहे हैं। आप अपने आप को फिर एक अक़लियत मान लीजिए पाकिस्तान के अंदर। आप कहिए कि हम मुसलमान नहीं हैं, हम एक अक़लियत हैं, एक हम माइनॉरिटी हैं, हम मुस्लिम्स नहीं हैं। काइंडली हमें एक माइनॉरिटी की तरह ट्रीट करें, और हमारे ये लॉज़ हैं, हमारे लिए इनको ईज़ी किया जाए, हम इन कानून के तहत ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, तो आप उसके तहत क्लियर हो जाइए ना, ताकि आपकी एक सोच क्लियर हो जाए ना। आप कहते हैं मैं मुसलमान भी हूँ, फिर आप ऐसी चीज़ें हरकतें भी करते हैं, तो विच मेक नो सेंस। देखिए, या आप ये मान लें कि जो अल्लाह का कुरान कह रहा है मैंने उस पर चलना है, या आप ये मान लीजिए जो वेस्टर्न LGBTQ की जो आइडियोलॉजी है मैंने उस पर चलना है। आप 2 पैरेलल लाइंस हैं, ये 2 अलग अलग लाइंस जा रही हैं। आपने एक पे भी पाँव रखा हुआ है और दूसरे पे भी पाँव रखा हुआ है, जबकि आप सिर्फ पाँव नहीं रखा, आपके दोनों पाँव उसी लाइन पर हैं, LGBTQ वाले पे, वेस्टर्न आइडियोलॉजी पे, और आपने सिर्फ उस पर उंगली रखी हुई है इस्लामिक के दिखाने के लिए कि हम मुसलमान भी हैं, जबकि आपका कोई ऐसा अमल नहीं है जो, या आपकी ऐसी कोई ये सोच नहीं है जो इस्लाम के उस पर आए। तो आप क्लियरली आप खुद को माइनॉरिटी मान लीजिए, और फिर आप इस सोच के तहत बाहर निकलिए, और फिर कहिए कि देखें हमारा हक क्या है, हमारा हक क्या है, हम माइनॉरिटी हैं, हमें ये हक दिया जाए। फिर आपकी बात में वज़न भी होता है। ये मेरी एक बहुत अच्छी सजेशन है, अगर आप मेरी बात माने, इससे बेहतर आपको कोई सजेशन नहीं देने वाला। आप खुद को माइनॉरिटी मान लीजिए, लेकिन अगर आप इस्लाम के नाम पे ये सब बेहयाई फैलाएंगे तो
इस्लाम इस चीज़ की नहीं रहता। आपने कुरान नहीं पढ़ा, कुरान इतना सख्त है इन चीज़ों के ख़िलाफ़। कुरान कहता है कि सिर्फ़ अल्लाह की बात है, सिर्फ़ अल्लाह की बात। और कुरान में सूरह माइदा के अंदर अल्लाह फरमा रहा है जो अल्लाह के बनाए हुए कानून के मुताबिक फ़ैसले नहीं करते वही लोग तो काफिर हैं। ये 6वें रकू में बात हो रही है कुरान के सूरह माइदा में। तो या फिर आप अपने कानून को फैला लें या फिर आप अल्लाह के कानून को मान लें, क्योंकि जिसके दिल में ईमान है ना वो जानता है कि LGBTQ इज़ जस्ट अ नॉनसेंस। अल्लाह ताला जस्ट अपने दिल से पूछें कि क्या अल्लाह ताला इस चीज़ को मानेगा। आप सिर्फ हमारे माशरे के अंदर आज़ादी पसंद सोच लेकर आकर हमारे माशरे को ख़राब करना चाहते हैं, इसके अलावा आपकी कोई सोच नहीं है। आप चाहते हैं कि यहाँ पे सब ये बेहयाई आम हो जाए, और अनफॉर्चुनेटली हमारी मीडिया ने इसमें सबसे घटिया किरदार अदा किया है। हमारी मीडिया ने डिस्ट्रॉय किया है, हमारी शोबिज़ ने तो उससे बड़ा किरदार इसको तबाह करने में अदा किया है। उसके बाद आते हैं हमारे स्कूल सिस्टम, जिनका मैं नाम नहीं लूँगा, अगर लिया तो उन्होंने कल को मुझे अदालत में बुला लेना केस करके कि इन्होंने हमारे ऊपर फॉल इल्ज़ाम लगाया। तो मैं फिर नहीं भुगत सकता ऐसे पेशियाँ। तो सबसे बड़ा इसके अंदर जो कल्प्रेट है ना वो है हमारा एजुकेशन सेक्टर के अंदर बैठे चंद बड़े स्कूल सिस्टम्स। दे डिस्ट्रॉयड आवर नेशन। हमारे माशरे को तबाह करने में, बच्चों के दिमागों में लिबर्टी भरने में सबसे बड़ा किरदार इन्हीं का है। मैं ख़ुद इस माशरे में उठा बैठा हूँ, मैं इस चीज़ को समझता हूँ। मेरा हर लिहाज से हर माशरे में उठना बैठना रहा है, चाहे वो लिबरल्स के साथ बैठना हो, चाहे वो इस्लामिक आइडियोलॉजी के लोगों के साथ बैठना हो, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, चाहे वो एविएशन मिलिट्री में हो। तो मेरा एक इस लिहाज से रहा है जिससे मैं समझता हूँ कि किसकी क्या सोच है और वो किस सोच के तहत चल रहा है। तो हमारे ये लिबरल्स की कोई सोच नहीं है, ये बस पाकिस्तान के अंदर बेहयाई आम चाहते हैं, ये चाहते हैं ड्रग्स भी आम हो, लड़के लड़कियां जो इनका माहौल जो पाकिस्तान के अंदर ये करना चाहते हैं। इनके लिबास देख लीजिए आप, इनके ऐसा बेहयाई का लिबास हो चुका है कि अनफॉर्चुनेटली आप अपनी फैमिली को, जो अच्छी फैमिलीज़ हैं वो निकलती हैं तो इनके कपड़े देखकर वो शर्मा जाते हैं कि यार ये व्हाट दे आर वेयरिंग। आप इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में रह रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली जो लॉज बनाने वाले हैं उनको भी शर्म आनी चाहिए कि वो जब ये चीज़ें देखें तो इसके ऊपर, क्योंकि वो जानते हैं कि ये इस्लामी लॉ के अगेंस्ट है, पाकिस्तान के लॉ के भी अगेंस्ट हो रही हैं ये चीज़ें, लेकिन इनके अपने बच्चे यही सब कर रहे हैं तो ये उस पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। तो फिर बेहतर है कि आप खुद को एक माइनॉरिटी डिक्लेयर कर लीजिए। आप कहिए कि हम माइनॉरिटी हैं, हमारे LGBTQ के लॉज हैं, आप काइंडली इनको मान लीजिए और हमें माइनॉरिटी के तौर पे ये हद दे दीजिए, तो एक सेंस बनाएगी ये बात। लेकिन अगर आप इस्लाम के लिबादे में ओढ़ के या औरत के नाम पे, आप औरतों के मुजालिम के नाम पे अगर आप ख़ुद को आगे ला के बात करते हैं तो इट्स मेक नो सेंस, ठीक है, इट्स जस्ट अ नॉन सेंस। बेहतर है कि आप ख़ुद को खुलकर सामने लेके आएं। आप कहें जी हाँ भाई हम इस्लाम के लॉस को नहीं मानते, हम तो बस अपने लॉस पे ही हैं, वेस्ट के लॉस पे हैं, हम तो एथियस्ट हैं, हम तो लादीन हैं, हमारा अल्लाह से कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि अल्लाह की बात तो हमने पहन दी है साइड पे, देन दैट्स गोना मेक सेंस। तो होप सो कि आप खुल के बाहर आएँ। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप खुल के आके मान लेंगे कि सर इमरान खान को आप बोलेंगे, आप गवर्नमेंट को बोलेंगे, आप अदालतों में जाके बोलेंगे वी आर मिनॉरिटी, हम मिनॉरिटी हैं, हमें इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, इसलिए हमें हमारे मिनॉरिटी लॉज दिए जाएँ। फिर आपकी बात सेंस बनाती है। उम्मीद है कि आप लोग ये करें, फिर आपकी कोई बात में वज़न होगा। अभी के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।